पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कचहरी स्थित एसडीएम कार्यालय पर दिया एक दिवसीय धरना। जनपद हरिद्वार की रुड़की में खाद्य आपूर्ति कार्यालय पर की तालाबंदी। खबर विस्तार से। खबर रुड़की से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कचहरी स्थित एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि आज प्रदेश में लोगों को राशन कार्ड तक बनवाने दूभर हो गए हैं। भाजपा सरकार डबल इंजन की सरकार होने का नारा देती है, लेकिन जन समस्याओं के निस्तारण हेतु सिंगल इंजन भी काम नहीं कर पा रहा है। उन्होंने वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के चल रहे विरोध प्रदर्शन को भी समर्थन दिया है और कहा कि उनकी सरकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए टेक होम राशन की योजना चलाई गई थी, जिसे भाजपा सरकार ने बंद कर दिया। ये भी कहा कि ऐसे समाज के लोगों को दिए गए सरकारी पट्टों को भी धामी सरकार ने खारिज कर दिया है। वहीं धरने में महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, एडवोकेट सचिन गुप्ता, डॉक्टर गौरव चौधरी, सुभाष सैनी, राजेश रस्तोगी, आशीष सैनी, चौधरी सेठपाल परमार आदि ने भी संबोधित किया। भोजन माताएं, महिला समाख्या, महिला स्वयं सहायता समूह, ये उत्तराखंड की नारी शक्ति के प्रतीक हैं और उनके मजबूत स्तंभ हैं और इनको जिस तरीके से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इनकी मानदेय की मांगे नहीं बल्कि कुछ सुविधाएं जो हम इनको दे करके गए थे, जिसमें टेक होम राशन के से लेकर के और बहुत सारी व्यवस्थाएं करके गए थे, कोर्स बना करके गए थे, वो सब इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये सरकार ने जो है वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। उनका उपयोग तो कर रहे हैं अपने महिला शक्ति बंधन कार्यक्रमों के लिए, उनके लिए। वो तो ये बोल रही हैं कि जब से बात सुनी नहीं जा रही और हमने निरंतर, आप किसी से पूछ लीजिए, निरंतर हर साल 3 साल हमारी सरकार रही, 3 साल में हर साल हमने आंगनवाड़ी, भोजन माताएं, आशा की बहनों के लिए कुछ न कुछ कदम उठाए। ठीक है, आज हम बीपीएल कार्ड धारकों जिनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, नए बीपीएल कार्ड बन नहीं रहे हैं, गरीबों की संख्या बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, असहाय लोगों की संख्या बढ़ रही है, महिलाएं, विधवा महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बीपीएल कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं और बीपीएल परिवारों में नई आवक बच्चे हो रहे हैं, उनके नाम राशन कार्ड में दर्ज नहीं हो रहे हैं और कुछ कार्डों को जिनको सरकार ने, राशन डिपार्टमेंट ने वापस मांग लिया था, उनको इन्होंने एक प्रकार से जब्त कर दिया है। वो लोग कभी प्रधान के बाद, कभी डीएसओ के बाद भागे फिर रहे कि हमारा राशन कार्ड कहाँ गया, तो उनको उनके राशन कार्ड उनको मिले वापस। इसके लिए और बड़ी संख्या में गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को कांग्रेस की सरकारों ने भूमि के पट्टे दिए थे, आवंटन दिया था, उनको जो है अवैध कब्जेदार बता करके उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको निकाल बाहर करके उनको मुकदमे चलाए जा रहे हैं। तो ये 4 मांगों को लेकर के हम यहाँ रावत जी विधायक अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन इशारा सरकार की तरफ को होता है। अच्छा, वो ये जानते हैं कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे को आ रहा है। अच्छा, आज की आम पब्लिक की है और सरकार बदलती रहती है, आनी जानी होती है, लेकिन एक आम जनता की बात सरकार को सुननी चाहिए जो भी मौजूदा है। शायद इस धरने से, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, सरकार को वोट की भी आवश्यकता है, तो मैं आग्रह करूंगा कि सरकार इस धरने से कम सचेत हो जाए और इन लोगों का जो वाजिब मांगे हैं उसे मानी जाए। जैसे राशन कार्ड की साइटें बंद पड़ी हुई हैं, हर गांव का प्रधान, एक गरीब लोग बड़े परेशान हैं। दलित समाज को जो पट्टे कांग्रेस सरकार ने मालिकाना हक दिया था उसको सरकार ने कैंसिल कर दिया है और जो लोग उस पर काबिज हैं पट्टों पर, उन पर मुकदमे हो रहे हैं। तो एक रास्ता निरस्तीकरण का देखना चाहिए कि कैसे एक दूसरे की मदद करके, सहयोग करके इनका कार्य हो सके। ये विपक्ष का काम सरकार को जगाना होता है और आंदोलन और धरने ही एक चताया जाता है कि कानून को सीमित रह के, कानून के दायरे में रहकर सरकार को चताया जाए। तो विपक्ष अपनी भूमिका कर रहा है, बाकी करना सरकार के ऊपर है। विधानसभा में विपक्ष के विधायक बार बार प्रश्न लगा रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों का कार्य हो। अच्छा, लोग नहीं,
देखिए, तैयारी कुछ नहीं होती, तैयारी पार्टी की होती है और निश्चित तौर पे यदि पार्टी मुझे चाहेगी या वहाँ के पूर्व विधायक को चाहेगी या किसी और को चाहेगी, पार्टी के लिए सब मिलजुल के काम करेंगे। देखिए, आज जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है ये बीपीएल कार्ड धारकों के उसमें चल रहा है। हमारे यहाँ लेडीज़ के जो है नए जो कार्ड बनने थे वो बिल्कुल नहीं बन पा रहे हैं। उन्हें जो फ्री में जो अनाज मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। डबल इंजन की सरकार जो कह रही है हम लाखों करोड़ अनाज जो है फ्री में मुफ्त में बांट रहे हैं और कार्ड धारकों को दे रहे हैं, बीपीएल कार्ड धारकों को, वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पे आई हुई हैं जो अपनी शिकायत लेकर आई हैं। उन्हीं के कहने पर आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हरीश रावत जी यहाँ धरने में पहुँचे हैं और उनकी मांगों को भरपूर तरीके से यहाँ पर उठाया जाएगा और उनकी मांगे मंजूर कराने के लिए सीएम धामी साहब से और भाजपा की जो मोदी सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, अब तो भाजपा सरकार खैर रही नहीं, मोदी सरकार चल रही है और मोदी ही नारा चल रहा है, तो उन्हें जगाने का कार्यक्रम किया जाएगा। बिल्कुल याद आ रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, हो सकता है लोकसभा में जो है उनके कान खुल जाएं। उससे पहले तो सरकार जब तक इलेक्शन नहीं आते तब तक अपने जो है कान और नाक और मुंह जो है खोलती नहीं है। 2 साल से वो भी तो चुपचाप बैठे थे। कई बार धरना प्रदर्शन हो चुके हैं, कई बार आवाज उठ चुकी है। औरतें जो है वो बार बार मातृशक्ति हमारी जो है इनको जगाने का काम कर रही है, लेकिन ये जागने का काम नहीं कर रहे हैं। जो नेता होते हैं वो समस्या में जब जागरूक होते हैं जब समस्याएं जब चुनाव होते हैं। देखिए, जो भी नेता होता है, विपक्ष हो या पक्ष हो, उसे कार्य करने के लिए बैठाया जाता है, उसे कार्य करने चाहिए। जब सरकार जो बैठी हुई सरकार है 7 साल से जो यहाँ पे कार्य कर रही है, जब वो जागने का काम नहीं कर रही है तब हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि हम रोज उन्हें जगाएं और रोज उठाने का उनका काम करें। रुड़की से परी पार्टी न्यूज टीम के साथ सुमित सैनी की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।